फॉर एग्जांपल एम्बेसडर साहब कि अमेरिकी सेनेट ने ईरानी जो नाकाबंदी है उसे ख़त्म करने और फ़ौजी वापस बुलाने, नहीं अमेरिका को ये बोला है कि जी आप एक एक्स्ट्रा जंग जो नहीं है आपकी उसमें आप इतना पैसा डाल रहे हैं तो ये ना करें। ऐसे में ट्रम्प साहब तो मुसलसल कह रहे हैं कि हमने अपने दोस्त ममालिक के कहने पे रोक लिया वरना हम तो आज बम मारने वाले थे। कभी वो क्या कहते कभी वो क्या कहते हैं। तो आपको लगता है कि होल्ड कर पाएगी कांग्रेस या अमेरिकी अवाम ट्रम्प साहब को दोबारा रिज्यूम करने में ये जंग? थैंक यू। आई थिंक हम उस तरफ नहीं जाते। अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे करीब क्या हो रहा है। गल्फ में क्या हो रहा है, ईरान अमेरिका की तरफ से और चाइना और रशिया की तरफ से। उसमें मैं आप लोगों की जो टेंशन में ड्रॉ करना चाहता हूँ और अपने ऑडियंस को भी, कि जो दो जुमले कहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प शी ने, और जो बातचीत हुई रशियन प्रेसिडेंट के साथ, कि दुनिया जो है, द वर्ल्ड इज रिसीडिंग बैक टू द लॉ ऑफ द जंगल। मैं इसको पढ़ता हूँ इस तरह से कि दिस इज द सम टोटल ऑफ हिज असेसमेंट ऑफ वेयर अमेरिका इज गोइंग, और इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट की थिंकिंग दुनिया के मुतालिक क्या है। और चाइनीज़ को चूँकि थोड़ा बहुत वहाँ काम किया, मैं उसके फॉरेन अफेयर्स में चाइना डेस्क के ऊपर मैंने एज ए डायरेक्टर काफ़ी अरसा, बल्कि तो मैं इनको जानता हूँ कि वो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट, और ख़ास तौर पे एट द लेवल ऑफ द प्रेसिडेंट, विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी ड्यू डिलिजेंस नहीं होगी। इसका मतलब मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि चाइनीज़ president, Chinese state and the government is convinced कि इस वक्त दुनिया जो है वो इंटरनेशनल जो सिस्टम है, लॉ बेस्ड, रूल बेस्ड, वो ख़त्म हो चुका है। और इस वक्त माइट और राइट की जो पॉलिसी प्रेसिडेंट ऑब्वियसली एक ही मुल्क कर रहा है, अमेरिका अंडर मिस्टर ट्रम्प, and to some extent Mr. Putin, Russia under Mr. Putin in Ukraine. तो मेरे ख्याल में ये मैसेज एक तो असेसमेंट था कि इस वक्त वो क्या समझते हैं, what America is thinking about this world and what China thinks about the crisis in both, although he did not say about exactly, but this what he means, कि जो गल्फ में है वो भी इंटरनेशनल लॉ की मुकम्मल तौर पे धज्जियां उड़ गई हैं, माइट एंड राइट को किया जा रहा है। सेम इज द केस विद इन यूक्रेन, जहां पे उनके अपने रीजंस होंगे, दैट इज डिफरेंट, बट दैट इज हाउ आई थिंक चाइना उसको इस तरह समझ रहा है। अब हम आते हैं कि इन हालात में रशियन प्रेसिडेंट के साथ मजीद क्या बात हो सकती है। In fact, it's very interesting, and again, I would like our audience and our panel also to recall कि किसेंजर की जो थियरी थी, इसी वजह से किसेंजर पाकिस्तान आया, फिर उसके बाद निक्सन यहाँ से गया, वो उनका ये कॉन्सेप्ट था किसेंजर का एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसके बाद कि चाइना को किसी तरह से भी रशिया के ऑर्बिट में नहीं आने देना चाहिए, इसलिए कि दैट विल चेंज द एंटायर द बैलेंस ऑफ पावर ग्लोबली। और एग्जैक्टली वही कुछ हो रहा है आज कि रशिया और चाइना साथ मिल रहे हैं, एंड दैट इज द बैलेंसिंग पावर which could actually ultimately replace American hegemony in the global world. तो इस वक्त तो हम जो देख रहे हैं वो खदोखाल देख रहे हैं इस चेंज के। अब सवाल ये है कि ये दोनों जो क्राइसिस इस वक्त, एक तो एक्टिव जंग है और ये भी पॉज जंग जो है, इसमें क्या उसको रोकने में रशिया चाइना कोई रोल अदा करेंगे, नहीं करेंगे, या दे विल बी बाय स्टैंडर्ड्स। इफ दे आर बाय स्टैंडर्ड्स देन आई थिंक दे हैव नॉट अंडरस्टूड द डायनामिक्स, फिर वो उनके नुकसान में जाता है, इस तरह उनके फेवर में नहीं जाता कि देन if US is able to, because of its power, able to pound Iran and be a preponderant power in the most vital region, that is Gulf region, then I think he can delay the emergence of multipolar world. I think both countries already knew it, रशिया और चाइना। जैसे डॉक्टर साहब ने भी ये बात कही थी